औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है। सबसे पहले आप सबको मोटिवेशनल स्पीकर फादर हसन का सलाम पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। मेरे गाइस आप सब खैरियत से होंगे। और गाइस आज मैं आप सबको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूं जो कि स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे वो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज मैं आपको एक फॉर्मूले के बारे में बताने वाला हूँ जो कि फॉर्मूले का नाम है SQ5R। SQ5R क्योंकि पूरा साल एग्जाम आने की हम तैयारी करते हैं और एग्जाम के दिन जो है ना वो बहुत ही तैयारी करते हैं। एग्जाम के अगर एग्जाम को 1 महीना है, 1 हफ्ता है, तो हम उस वक्त बहुत ही तैयारी करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम पेपर के सामने बैठ जाते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में 50% जो स्टूडेंट्स हैं वो फार्मूला यूज़ नहीं करते, लेकिन 50% स्टूडेंट्स यूज़ भी करते हैं। तो आज मैं आपको वो फार्मूला बताऊंगा जिसे आप यूज़ करके आप इंशाल्लाह पेपर में फिर कुछ नहीं भूलेंगे। और ये आसान सा फार्मूला है कि आप इसमें क्या करेंगे। मैंने स्टार्ट में फार्मूले का नाम बता दिया है SQ5R, यानी S स्टैंड फॉर सर्वे, Q स्टैंड फॉर क्वेश्चन, सर्वे क्वेश्चन, एंड 5R मीन यानी कि 5R। नंबर 1 R रीड, यानी कि 5R में से एक R जो है ना वो रीड है। नंबर 2 रिस्पॉन्ड, नंबर 3 रिकॉर्ड, नंबर 4 रिसाइट, एंड नंबर 5 रिवाइज। ये 5R है। तो SQ5R से यही बनता है, सर्वे, क्वेश्चन एंड 5R जैसे मैंने बता दिया है, रीड, रिस्पॉन्ड, रिकॉर्ड, रिसाइट एंड रिवाइज। तो अगर आप इस पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप फिर पेपर में कभी नहीं भूलेंगे। और अभी हम इस एक की हम डिफिनेशन करते हैं कि व्हाट इज सर्वे, व्हाट इज क्वेश्चन एंड व्हाट इज 5R। So the number 1 is S स्टैंड फॉर सर्वे, यानी कि अगर हमने किसी चैप्टर को याद करना है उससे पहले उसके सर्वे तो होनी चाहिए ना। अगर हम किसी चैप्टर की सर्वे नहीं करेंगे तो हम उसको याद नहीं कर सकते। विदाउट सर्वे वी कांट रिमेम्बर एन लेसन। सो हमें पहले उसकी सर्वे करनी चाहिए, यानी कि उस चैप्टर के पेजेस को देखना चाहिए, ऐसे गौर से देखना चाहिए और एक एक लाइन को देखना चाहिए। उस वक्त हम याद नहीं करेंगे उसको सर, उस वक्त हम देखेंगे, सर्वे करेंगे, यानी पेजेस को देखेंगे, लाइन को देखेंगे। और अगर हम इस तरह सर्वे करेंगे ना हर एक पेज के, तो वो हमारे दिमाग में जो है ना एक इमेज बन जाएगा। जब हम पेपर के सामने बैठेंगे तो हमें ऐसा फील होगा जैसे कि ये पेज हमारे सामने ही रखा है, सिर्फ हमने दूसरे पेज पे जो है ना लिखना है। अभी सर्वे तो हमने कर लिया है। आफ्टर सर्वे आता है क्यू स्टैंड फॉर क्वेश्चंस, यानी कि जो क्वेश्चन है आपकी नोटबुक में, आपकी बुक में, आप उस पर भी एक नज़र डालें, उस पर भी सर्वे करें, यानी कि नज़र डालें। आप उन क्वेश्चन को अपने दिमाग में बिठाएं, क्योंकि हमें से बाज़ लोग आंसर याद कर देते हैं, क्वेश्चन को उन्हें पता भी नहीं होता। जब पेपर के सामने बैठ जाते हैं उन्हें आंसर तो आते हैं लेकिन पता नहीं होता कि ये कौन सा सवाल है जिसका मैं अभी आंसर लिखूं। तो उन्हें क्वेश्चन का कोई पता नहीं होता। आंसर उन्हें आते हैं लेकिन क्वेश्चन का उन्हें पता नहीं होता। तो फर्स्ट और सेकंड थिंग जो है ना वो है क्वेश्चंस, कि आप क्वेश्चन याद करें, क्वेश्चन पे भी एक नज़र डालें। और जो आपकी टीचर आपको कहते हैं कि यानी टेस्ट वगैरह में देते हैं या कहते हैं कि ये सवाल लाजमी याद करें, बस टीचर कहते हैं तो वो हमारी हेल्प के लिए कहते हैं कि ये सवाल लाजमी याद करें या ये सवाल आ सकता है, तो आप उस पर भी एक नज़र ज़रूर डालें। सो गाइज अभी आते हैं 5R की तरफ। 5R में जो नंबर 1 है वो है रीड, यानी कि आप उस सवालात को, उस चैप्टर को, उस टॉपिक को पढ़े और आफ्टर रीडिंग आपके दिमाग में जो है ना वो आ जाएंगे कि आपने जो पढ़ा है। और अपने लिए खुद सवालात बनाए, यानी कि आप ये सोचें कि ये सवालात आएंगे पेपर में और आप उसे गौर से पढ़े। तो इंशाल्लाह दिस इज द फर्स्ट डिफिनेशन ऑफ R। फर्स्ट R स्टैंड फॉर रीड। एंड गाइज सेकेंड R इज रिस्पॉन्ड, यानी कि हमने जो पहले सर्वे की थी, क्वेश्चन बनाए थे और रीडिंग की थी, इन सब को जो है ना हम साथ में मिलाए और साथ में इसे पढ़े, सर्वे करे और क्वेश्चन भी बनाए।
तो इन तीनों को हम साथ में मिलाएंगे, इसे कहते हैं रिस्पॉन्ड, एंड दिस इज द सेकंड आर। सेकंड आर स्टैंड फॉर रिस्पॉन्ड। एंड गाइस नंबर 3 इज रिकॉर्ड, यानी कि आपने अभी तक जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ सर्वे किया है, जो क्वेश्चन बनाए, जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ रीडिंग की है, आपने उन सब को जो है ना आपने लिखना है। एक पेन और पेज लेना है, उन सब को साथ में लिखना है आपने, यानी कि रिकॉर्ड करना है। सो द थर्ड आर इज रिकॉर्ड। एंड गाइस नंबर 4 इज रिसाइट, यानी कि अभी तक आपने जो कुछ सर्वे किया है, जो क्वेश्चन बनाए हैं, जो रिकॉर्ड किया है, जो रीड किया है, यानी कि आपने अभी तक जो कुछ भी लिखा है या पढ़ा है, आप आंखें बंद करके उन सब को अपने दिमाग में लाएं। तो इसी तरह जो कुछ आपने पढ़ा है, लिखा है, वो सब आपके दिमाग में आ जाएंगे, लेकिन इनके लिए आपने अपनी आंखें बंद करनी पड़ेगी। यानी इस तरह आप इसे रिसाइट करेंगे। रिसाइट करने के बाद जो कुछ भी आपने पढ़ा है वो सब आपके दिमाग में आ जाएगा। यानी कि इसी तरह हम किसी भी चीज को अपने दिमाग में डाल सकते हैं। तो ये जो है ना नंबर 4 रिसाइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी आंखों को बंद करें और जो कुछ भी आपने पढ़ा है या लिखा है उन सब को अपने दिमाग में लाए, तो इसी तरह वो सब आपके दिमाग में आ जाएंगे। एंड गाइस नंबर 5 एंड लास्ट वन इज रिवाइज, यानी अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ भी हमने लिखा है, जो कुछ भी हमने रीडिंग किया है या सर्वे के क्वेश्चन वगैरह, ये सब हमने रिवाइज करने हैं, यानी दोबारा देखने हैं। और आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं, क्योंकि इससे मुझे एक बात याद आई है कि हम किसी भी चीज़ को अगर हम याद करते हैं तो अगर 24 घंटों के दौरान हम उसे दोबारा देखेंगे, यानी कि दोबारा रिवाइज करेंगे, तो फिर वो हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर सुबह आपका पेपर है, तो आज सुबह आपने कुछ याद किया है, आज छुट्टी है, कल पेपर है आपका, आज सुबह आपने कुछ याद किया है पेपर के लिए, तो कल अगर रात को आप उसे दोबारा रिवाइज करेंगे, यानी कि दोबारा रिवाइज करें, उसे दोबारा से पढ़ें, तो फिर वो इंशाल्लाह ना तो वो आप पेपर में भूलेंगे, ना वो फिर आप पूरी ज़िंदगी में भूलेंगे। सो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, और ख़ासकर स्टूडेंट्स को तो बहुत ही पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने उन्हें एक ऐसा राज, एक ऐसा फार्मूला बताया है कि अगर इस पे वो अमल करेंगे तो इंशाल्लाह वो अपने पेपर में भी कामयाब होंगे, वो अपने एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ में भी वो कामयाब हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल मोटिवेशनल स्पीकर फॉर द सन को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। सो इंशाल्लाह मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।